कल फजल ने मुझे बेएतबार ठहराया था और आज तुम बेवफाई का इल्जाम लगा दो। अपना माथा टेका हुआ था तुमने उसकी तस्वीर पर। मैं ज़हन से ये मंजर निकालना भी चाहूं नहीं निकाल सकता। पापा मैं किसी को पसंद करती हूँ, उसका नाम सैफ है। बेटा तुम्हारी शादी उससे नहीं हो सकती। तुमसे तो शादी तो दूर की बात, मुझे हमदर्दी तक नहीं रही। अब प्लीज प्लीज यहां से जाओ और कभी दोबारा यहां मत आना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मेरे और सलवा के दरमियान कोई रंजिश पैदा हो, कोई गलतफहमी हो। हेलो, कहाँ थे आप इतने दिन से? तुम रोती रही हो ना, आवाज से आंसुओं की नमी महसूस हो रही है। यही तो बात है, आपको मेरी आहट पा लेते हैं, एक लफ्ज से मेरी सारी कैफियत समझ जाते हैं। तुम वो एक लफ्ज भी ना बोलो, तुम्हारी सांसों से मैं महसूस कर लूंगा कि तुम खुश हो या उदास। क्यों? क्या रिश्ता है हम दोनों के बीच में? देखो, हमारे दरमियान जो रिश्ता है ना, उसका दरअसल दुनिया ने अभी नाम नहीं रखा। वो सिर्फ एक एहसास है। मगर तुमने आज ये क्यों कहा? बस यूं ही बोल दिया। अल्फाज के मुंह से निकलने की वजह किसी न किसी जज्बे की टूट फूट या सरशारी होती है। कोई ना कोई मुहर्रिक जरूर होता है। आप में यही खूबी, बिना कुछ कहे मुझे पहचान लेते हैं। याद है आपको, आज से 2 साल पहले हम दोनों यहीं मिले। अच्छी तरह याद, और ऐसा लगता है कि कल की बात है। उस रोज भी आपने मुझे यूं ही समझाया। मैं यहाँ बैठी रो रही थी, मगर मेरी आंखें खुश्क थी। लेकिन फिर आप मुझे दूर से देखकर समझ गए कि मैं फूट फूट कर रो। हाँ, और इसीलिए मैं तुम्हारे करीब आया था। ये लड़की किस दुख में मुब्तला है कि इतनी सी छोटी सी उम्र में बगैर आंसुओं के रो रही। तुम्हारी इन्हीं सूखी हुई आंखों के आंसुओं ने तुम्हारे और मेरे बीच एक रिश्ता जोड़ा। बेटा, तुम्हारी शादी उससे नहीं हो सकती। I mean, सैफ तो क्या किसी और लड़के से भी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं तुम्हारी शादी तय कर चुका हूं। अब तो मेरा दिल भी तुम्हारे पास ठहर जाने को चाहता है, जैसे दरियाओं का ठहरा हुआ पानी।
और अगर तुम मुझे ना मिली तो मैं खुद मौत को गले लगा लूंगा। ये क्या कहा है आपने सलवा से? जाके देखिए कितना रो रही है। प्लीज ज़ेब, उससे इस तरह बात ना करो जैसे मुजरिमों से करते हैं। मेरे नजदीक मेरी बच्ची से उसका प्यार छीनने की कोशिश ही एक जुर्म के मुतरादिफ है। देखो ज़ेब, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। बहुत दिनों से मैं परेशान हूं। मैं तुमसे हर बात शेयर करता हूं, मगर जाने क्यों ये बात अभी तक शेयर नहीं कर पाया हूं। ऐसी कौन सी बात है भला? कभी भूल कर भी ये मत कहना कि हम दोनों कपल हैं। मैं मुरव्वत में तुम्हें यहां से धक्के देकर बाहर नहीं निकाला और तुम होके मेरे सर पर चढ़ती जा रही। अगर तुम ये बात जानते हुए भी अनजान बन रही हो तो लो सुनो, आज मैं तुम्हारे सामने खुलकर कहता हूं दैट आई लव सलवा। मुझे सिर्फ सलवा से मोहब्बत है। तुम्हारे साथ ना मेरा कोई ताल्लुक था, ना है और ना होगा। तुमसे तो शादी तो दूर की बात, मुझे हमदर्दी तक नहीं रही। ज़ेब, बात यह है कि वो लड़की जिसे मैंने अपनी बेटी बनाया है वो उसी लड़के को बेपनाह चाहती है जिसे सलवा चाहती है। क्या सलवा से झूठ बोलने की वजह ये थी? मैं इस मामले पे दरअसल कुछ सोचना चाहता था। टाइम गेन किया मैंने जब ही मैंने बहाना बना दिया सलवा से। सोचना चाहते हैं क्या मतलब? आप अपनी सगी बेटी का प्यार छीनकर उस मुंह बोली बेटी को देना चाहते हैं? ज़ेब, वो लड़की सलवा से कहीं ज्यादा उस लड़के को चाहती है। फिर सलवा मेरी बेटी है, खूबसूरत है, क्या कमी है उसे रिश्तों की? ये कैसे कह सकते हैं? आपके सलवा से ज्यादा आपकी मुंह बोली बेटी सैफ को प्यार करती है। ऐसा है। जानता हूं मैं, जब ही मैंने ये फैसला किया। फजल? इसी सोच का नाम फजल अब्बासी है। मैंने हमेशा दूसरों का दुख समेटने की खातिर अपनों की कुर्बानी दी है। कोई बाप ऐसा नहीं कर सकता। या यू राइट, कोई बाप ऐसा नहीं कर सकता, मगर फजल अब्बासी कर सकता है। भूल गई तुम? तुम्हारा दुख दूर करने के लिए भी तो मैंने अपनी बीवी और बेटी कुर्बान की थी। तो पापा मुझे सैफ को सिर्फ इसलिए छीन रहे हैं कि
सैफ उनकी मुंह बोली बेटी का प्यार है? आखिर कौन है उनकी मुंह बोली बेटी? पापा ने तो मेरी मॉम को बीवी और बेटी को छोड़कर अपना शख्स अपनी बीवी और सगी बेटी को किसी औरत पर एहसान करने के लिए छोड़ सकता है, वो अपनी मुंह बोली बेटी पर एहसान करने के लिए दोबारा भी अपनी बेटी पर जुल्म कर सकता है। वो मुझे रिसेप्शन से कोई बुलाने आया था कि फोन आया, मगर मैं वहां जब गई तो कोई था ही नहीं। आपको रिसेप्शन पे बुलाया है और यहाँ किसी ने की ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी। हैरत है। फिर तो आप चेक करवाएं डॉक्टर साहब प्लीज। मुझे तो किसी की साजिश लगती है। सैफ के बगैर जिंदा रहने से बेहतर है कि मैं अपनी जान दूं। व्हाट? हॉस्पिटल में? साहब के बच्चे सलवा को फोन दो। उनसे बात नहीं हो सकती। क्यों? क्या मर गई है वो? कैसी बातें कर रही हैं आप? डॉक्टर उनकी जिंदगी बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर हॉस्पिटल में? क्यों? क्या हुआ उसे? ओके, थैंक यू। हेलो, रूम नंबर 401 कहाँ पे होगा? एक्चुअली मेरी सिस्टर एडमिट है इसमें। 419। थैंक यू।
हेलो जी, रूम 401 से उनके अटेंडेंट को बुला दीजिए। जी, मैं उनके घर से बात कर रही हूँ। प्लीज, इट्स एन इमरजेंसी। थैंक यू। मोहब्बत की कहानी जितनी भी सच्ची हो, ट्रस्ट मी, पानी पर नहीं लिखी जा सकती। पानी पे लिखी तहरीर तुम्हारा प्यार साबित होगा जब सैफ मेरा हो जाए। सॉरी सर, सॉरी। ओह माय गॉड, क्या हुआ? इनका ऑक्सीजन मास्क निकाला। क्या हुआ डॉक्टर साहब? तो कुछ नहीं, कुछ। कैसी तबीयत है इसकी? आप कहाँ चली गई थी? आपको तो यहाँ होना चाहिए था प्रिंस साहब। वो मुझे रिसेप्शन से कोई बुलाने आया था कि फोन आया, मगर मैं वहां जब गई तो कोई था ही नहीं। आपको रिसेप्शन पे बुलाया है और यहाँ के स्टैंड की ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी। हैरत है। फिर तो आप चेक करवाएं डॉक्टर साहब प्लीज। मुझे तो किसी की साजिश लगती है। ये तो रिसेप्शन से मालूम करना पड़ेगा बेटा। मैं भी मालूम करता हूँ। क्या? अच्छा, उनकी कोई बहन आई थी? एक्सक्यूज मी, आप उसका हुलिया बता सकते हैं? वैसे मुझे याद आ रहा है, जब मैं यहाँ आया था तो एक लड़की टकराई थी मुझसे। आंटी, आप प्लीज इसके पास बैठे और इसको बिल्कुल अकेले नहीं छोड़ना। थैंक यू वेरी मच। अरे डॉक्टर साहब, मैं आपको बताना चाह रही थी, बेटी को होश आ गया मेरी। वेरी गुड, मैंने आपसे कहा था मुझे पहले बताइएगा। मैं बस आ ही रही थी आपको बताने के लिए। इट्स ओके, इन्हें एक इंजेक्शन फौरन देना है, किसी से मंगवाइए। यहाँ नहीं मिल जाएगा? नहीं, यहाँ अवेलेबल नहीं है, बाहर से मंगवाना पड़ेगा। मैं भी करता हूँ डॉक्टर साहब। अब आप मुझसे इतना प्यार करते हैं,
आपके मुंह से ये सारी बातें सुन के मुझे अपनी जिंदगी से नफरत हो गई। तुमने खुद को नहीं, मुझे और अपनी माँ को मारा है। हाँ सैफ, बोलो क्या बात है? तुमने फिर वही हरकत की। कौन सी हरकत? तुमने फिर सलवा की जान लेने की कोशिश की है। सलवा की जान मैं क्यों लूंगी? ऐसे कैसे? ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। हर बार तुमने अपनी मक्कारी से खुद को मासूम और मजलूम साबित करने की कोशिश की है, और मैं हर बार तुम्हारी बातों में आता रहा। सैफ, अगर तुम्हें कोई गलत फहमी थी तो मेरे घर आते, मुझे फोन करके बुलाते, लेकिन इस तरह मुझे जलील करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। मैंने किया क्या है? मैंने कहा ना, अपनी मक्कारी बंद करो। डॉक्टर तुम्हें पहचान चुका है, और वहां रिसेप्शनिस्ट ने भी कहा कि तुम उसकी बहन बनकर उससे मिलने गई थी। कौन डॉक्टर, कौन नर्स? क्या कहा तुमने? मैं सलवा से मिलने आई थी? सलवा हॉस्पिटल में? इनफ। अब तुम मुझे मजबूर करियो कि मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आऊं। देखो सर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे दिल में जो आए तुम मुझे कहते चले जाओ और मैं चुपचाप होकर सुनती रहूं। आखिर मैंने किया क्या है? तुम झूठ पर झूठ बोलती रही हो और सलवा के लिए मुश्किलात पैदा करती रही हो, लेकिन अगर सलवा को कुछ हुआ ना, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। Mind it. Out. इसीलिए कहते हैं दुनिया गोल है, आदमी कहीं ना कहीं टकरा ही जाता है। और हम में से शायद कोई भी तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहता। तुमने 3 जिंदगियां बर्बाद की। फजल की जिंदगी की बर्बादी की जिम्मेदार तुम हो। कौन सी 3 जिंदगियां? फजल की जिंदगी को आप बर्बाद कहते हैं? अच्छा, आपको नहीं मालूम? मैं, सरबत और फजल की बेटी जरबा, अपनी ईमान से बताओ कि फजल किस तरह की जिंदगी गुजार रहा है। मगर तुम कैसे बताओगी? तुम्हारे पास तो ईमान है ही नहीं। मुर्तजा साहब, आहिस्ता बोलो। तवाइफों को शरीफों से बात करने का हक नहीं है इतनी ऊंची आवाज में। इस तरह सरे राह जलील करते हुए किसी को आपको शर्म नहीं आती? ये एटिकेट्स हैं आप शरीफ लोगों के? आप मुझे एटिकेट सिखाएंगे? अपने बारे में कभी सोचा है किस कदर घटिया हरकत की तुमने? इंसान को अपने जो किया होता है ना, उसे भुगतना पड़ता है। तुमने सरबत की जिंदगी। बस मुर्तजा साहब, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। तुम कम से कम मुझसे पूछ तो लेती कि जो कुछ मैं कह रहा हूं उस पर अमल भी करूंगा कि नहीं करूंगा। बाबा, आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, आपके मुंह से सारी बातें सुन के मुझे अपनी जिंदगी से नफरत हो गई। तुमने खुद को नहीं, मुझे और अपनी मां को मारा है। वादा करो मुझसे, तुम आइंदा इस तरह की कोई हरकत नहीं करोगी। अगर आपने अपना डिसीजन चेंज नहीं किया तो आई कैन नॉट प्रॉमिस। ज़ेब, are you okay? जी ठीक। No, you're not okay. क्या हुआ? क्या हुआ मामा? नहीं, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। वो डॉक्टर ने कहा था ना इसके इंजेक्शन के लिए। आओ जरा मेरे साथ बाहर। मुझे कुछ नहीं हुआ है। आए ना प्लीज, आओ।
मरने भी लगूंगी ना तो फोन किए बगैर नहीं रहूंगी। मरे तुम्हारे दुश्मन, मरे या जिए, कम से कम हम दोनों के दरमियान तो बिल्कुल ना आए। सैफ, अगर तुम मुझे ना मिले तो मैं तो मर ही जाऊंगी। मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी है जो यहाँ नहीं हो सकती। चलो मेरे साथ। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही। ठीक है, अगर तुम्हें मुलाजमों के सामने जलील होने का इतना ही शौक है तो यूं ही सही। मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी है जो यहाँ नहीं हो सकती। चलो मेरे साथ। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही। ठीक है, अगर तुम्हें मुलाजमों के सामने जलील होने का इतना ही शौक है तो यूं ही सही। ओह, जलील? तुम जलील करोगे मुझे? मैं सिर्फ इतना कहने आया हूं कि मेरी और ज़ेबुनिसा की जिंदगी में जहर घोलना छोड़ दो। हाँ? तुम मेरे घर गई, ओके गई, मगर ज़ेबुनिसा को हर्ट करने का क्या मतलब था? मुझे तो पता भी नहीं था कि वो लड़की ज़ेबुनिसा की बेटी है और मैं उस ज़ेबुनिसा के घर जा रही हूँ। वो लड़की मेरी बेटी है और ज़ेबुनिसा का घर मेरा घर है। जताओ मत। अव्वल तो तुम उससे कभी मिलने की कोशिश नहीं करोगी, और अगर कभी मुलाकात हो भी गई उसे माजी याद दिलाकर जलील करने की कोशिश मत करना। सच बोलना जलील करना होता है क्या? सरवत, मैंने कहा ना वो मेरी इज्जत है। उसे जलील करने का मतलब है तुम दोनों मिलकर मुझे जलील कर रहे हो। दोनों? हाँ, मुर्तजा की इत्तेफाकन उससे मुलाकात हुई और उसने उससे जो कुछ कहा उसको सुनकर ज़ेबुनिसा की वो हालत बिगड़ी है कि मुझे यहां आना पड़ा। कितने घटिया शख्स हो तुम उस औरत का फेवर करने मेरे सामने चले आए हो, जबकि तुम्हारे अंदर तो ये जुर्रत भी नहीं होनी चाहिए थी कि तुम मेरे सामने आते। लेकिन तुम इतने घटिया शख्स हो कि तुम शर्मिंदा होने के बजाय। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि मैं शर्मिंदा हूं। बात सुनो मेरी, मैं तुम दोनों को वार्न करने आया हूं। अगर इस तरह की जलील हरकत आइंदा की तो मुझसे गुड मॉर्निंग। चाय? तुम लाई चाय? क्यों मैं नहीं ला सकती?
मैंने तुमसे अपोलोजाइज करना है। आई वांट टू से सॉरी। सॉरी किस बात पे? फजल के मामले में मैंने तुम्हारी फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखा, उसके लिए सॉरी। नहीं भाई, मैं तो खुद उन दिनों कोई डिप्रेशन में था और इसी कैफियत में मैंने वो ज़ेबन उसने पता नहीं क्या क्या बातें कर डाली। आई नो, मुझे पता चला है। तुम्हें पता है? कैसी है चाय? अच्छी चाय। आप अपनी सगी बेटी का प्यार छीनकर उस मुंह बोली बेटी को देना चाहते हैं? पापा, मैं किसी को पसंद करती हूँ, उसका नाम सैफ है। पापा, आप मुझसे इतना प्यार करते, आपके मुंह से इस तरह की बातें सुनकर मुझे अपनी जिंदगी से नफरत हो गई। तुम उस औरत का फेवर करने मेरे सामने चले आए हो, जबकि तुम्हारे अंदर तो ये जुर्रत भी नहीं होनी चाहिए थी कि तुम मेरे सामने आते। मेरी बेटी मुश्किल में है, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? अंकल, आप उसको मुझ पे फोकियत दे रहे? वो बेटी है मेरी। मैं नहीं हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है, अपनी जात से आगे सोचती नहीं हो तुम। हेलो। हेलो अंकल, आप मेरा फोन क्यों नहीं अटेंड कर रहे? मैं मसरूफ था। आपने मुझसे वादा किया था ना कि आप मेरी मोहब्बत मेरी झोली में डाल देंगे। कहाँ गया आपका वो वादा? बेटा, आजकल मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी बेटी बीमार है, वो हॉस्पिटल में है। मैं आपसे अभी मिलना चाहती हूँ अंकल। बेटा, तुमने शायद ठीक से सुना नहीं। मैंने तुम्हें बताया मेरी बेटी बीमार है, हॉस्पिटलाइज्ड है, एंड आई एम वेरी वेरी वरीड अबाउट हर। आप मुझे भी तो अपनी बेटी मानते हैं ना? हाँ, लेकिन मेरी बेटी मुश्किल में है, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? अंकल, आप उसको मुझ पे फोकियत दे रहे? वो बेटी है मेरी। मैं नहीं हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है, अपनी जात से आगे सोचती नहीं हो तुम। वो मेरी बेटी है और वो बीमार है, हॉस्पिटल में है वो। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? अंकल प्लीज, अंकल। फिर कभी। ओके अंकल, फोन डिस्कनेक्ट। So you feeling better now? Excellent. हाँ, तो ये हैं सैफ साहब। गुड। मैं सलवा का डैड। मुझे बड़ा इश्तियाक था आपसे मिलने का। आप सर, मैं खुद आपसे मिलना चाहता था, लेकिन सलवा से मैंने यही कहा था कि मुझसे मिलने से पहले मैं अपने पेरेंट्स को आपके पास भेज दूं। वो एक्चुअली मैंने सलवा को कहा था कि पहले मुझसे मिलवाए। सर, ये फूल किसके लिए? सलवा के लिए। ओके, तो दे दे। थैंक यू सर, ये यू आर सो काइंड। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? गुड। तुम बाबा से बात करो। हाँ? तो व्हाट डू यू डू? सर, I'm so nervous. रिलैक्स, आराम से बताओ क्या करते हो? बस ये थोड़ा बहुत काम चल रहा है, आर्ट्स काउंसिल एंड ऑल दैट। मुझे यकीन था कि मेरी बेटी सलवा अच्छा इंतखाब करेगी, और आज तुमसे मिलके मुझे खुशी हुई। अच्छा भाई, खुशखबरी है, डॉक्टर्स ने हमारी बिटिया को इजाजत दे दी है घर जाने की। एक्सेलेंट। Oh, that's great. जी? She'll go home. That's good. Yeah. Good. सैफ मुझ पर सलवा को अहमियत देता है, और अंकल अपनी बेटी को मुझ पे अहमियत देते हैं। सलवा क्या हो गया? प्लीज मॉम, संभालो अपने आप को। क्या मसला? मॉम, आप लोग यहाँ से चले जाएं ना। बेटा, आराम से सुकून से बताओ तो बात क्या है?
प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाएं। आप लोगों को किसी को मुझसे कोई गर्ज नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई। मॉम, मैं आपको बता रही हूँ, मुझे जो चीज पसंद आ जाती है वो हर हाल में, हर सूरत में सिर्फ और सिर्फ मेरी होती है। अगर वो मुझे नहीं मिल सकती ना, मुझे नहीं मिल सकती, तो मैं उसे किसी को नहीं होने दूंगा। मैं सारी दुनिया को फना कर दूंगी मॉम। अच्छा बस बस। मॉम, मैंने उसे कई बार अपने और सैफ के रास्ते से हटाने की कोशिश की, लेकिन वो फिर मेरे और सैफ के दरमियान आ जाती। मॉम, सैफ सिर्फ मेरा है सैफ सिर्फ। ओके। शी नीड्स अ साइकियाट्रिस्ट। ये सैफ कौन है? सरवा की बीमारी। कहीं जरबा सैफ से ऐसा ही कुछ है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? वो किसी और लड़की को पसंद करता है और शी इज वेरी इमोशनल अबाउट इट ऑल। एक काम करो, तुम मुझे फट गया कांटेक्ट दो, मैं खुद इस मैटर को सॉल्व कर। बस इट्स ओके। ठीक है सब। सैफ, इट्स ओके। काम। बाबा कर रहे हैं ना उससे बात, बाबा कर रहे हैं। मगर मैं उसकी जिद की खातिर अपने प्यार को कैसे कुर्बान कर दूं? बेटा, मैं तुम्हारे प्यार की कुर्बानी थोड़ी मांग रहा हूं। मैं तो बेटा बस सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम उसे वो दवाएं इस्तेमाल करा के उसकी जिंदगी बचा लो, बस। प्लीज मुझे मत ठुकराओ। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी, लेकिन प्लीज मुझसे शादी कर लो। हाँ ज़रबा, मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम सच कह रहे हो? तुम मुझसे शादी करोगे? इश्क में जब ये दिल जले, ओ आतिश इश्क में जब ये दिल जले, लागे रे मन सुना सुना सुना, लागे रे ओ आतिश इश्क में जब ये